दोस्तों 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया है कि अब समाजवादी पार्टी में वही होगा जो वो चाहते हैं। पार्टी के अंदर चलने वाले पुराने तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे हैं और कई नेताओं को लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक हैसियत की असली परीक्षा होने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या फैसला लिया गया है जिसने सपा के भीतर हलचल बढ़ा दी है और क्यों कहा जा रहा है कि ये कदम 2027 की लड़ाई का पूरा समीकरण बदल सकता है? आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के भीतर इस समय सबसे बड़ी चर्चा टिकट वितरण के नए फॉर्मूले को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ऐसी तैयारी शुरू कर दी है जिससे चुनाव के वक्त किसी तरीके की जल्दबाजी या गलत फैसले की गुंजाइश ना रहे। यही कारण है कि इस बार उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह डेटा, सर्वे और जमीनी फीडबैक से जोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का आकलन शुरू कर दिया है। इसके लिए निजी एजेंसियों के जरिए गोपनीय सर्वे करवाए जा रहे हैं। इन सर्वे में सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि कौन नेता कितना लोकप्रिय है, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि जनता उसे किस नज़र से देखती है, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या माहौल है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में है या नहीं, और अगर उसे टिकट दिया जाता है तो पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। सूत्रों की माने तो सर्वे के दौरान मतदाताओं से सीधे बातचीत की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो वो किसे पसंद करेंगे, क्षेत्र में किस नेता की पकड़ मजबूत है, कौन जनता के बीच लगातार सक्रिय रहता है और कौन सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देता है। इन तमाम सवालों के जवाबों को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव केवल एजेंसियों की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहे, पार्टी संगठन से भी अलग अलग स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है। जिला अध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों, सेक्टर प्रभारियों और स्थानीय नेताओं से संभावित उम्मीदवारों को लेकर राय मांगी जा रही है। कई जिलों के नेताओं को लखनऊ बुलाकर सीधे बातचीत की गई है। बताया जाता है कि बैठकों में उम्मीदवारों के बारे में खुलकर चर्चा होती है और कई बार ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो सर्वे रिपोर्ट में नहीं दिखाई देते। यही वजह है कि इस बार टिकट वितरण को लेकर पार्टी के अंदर एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है। जिन नेताओं को पहले ये भरोसा रहता था कि किसी बड़े नेता की सिफारिश या संगठन में अपनी पकड़ के दम पर टिकट मिल जाएगा, वो भी अब पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे नेता और कार्यकर्ता जो वर्षों से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं लेकिन कभी किसी बड़े गुट का हिस्सा नहीं रहे, उन्हें लग रहा है कि इस बार उन्हें भी मौका मिल सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव का साफ मानना है कि विधानसभा चुनाव केवल लहर के भरोसे नहीं जीता जा सकता। हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो अपने बूते चुनावी मुकाबले को मजबूत बना सके। यही कारण है कि टिकट वितरण की प्रक्रिया को चुनावी गणित और जमीनी हकीकत से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर काफी मंथन हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि कुछ सीटों पर ऐसे चेहरों को टिकट दिया गया जिनकी स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत नहीं थी। कुछ जगहों पर संगठन की राय को नजरअंदाज किया गया तो कुछ सीटों पर अंतिम समय में लिए गए फैसलों का नुकसान भी उठाना पड़ा। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार उन्हीं गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को फिर से एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित किया। इस सफलता के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन नेतृत्व ये भी समझता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे और बड़े चेहरे प्रभाव डालते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार की छवि और क्षेत्र में उसकी सक्रियता ज्यादा मायने रखती है। इसी वजह से इस बार उम्मीदवारों के चयन में कई नए पैमानों को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि केवल लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि उम्मीदवार की संगठन के प्रति निष्ठा, जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता, सामाजिक समीकरणों में उसकी भूमिका और भविष्य में पार्टी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ये भी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नेता चुनाव जीतने के बाद दूसरी राजनीतिक दिशा में
जाने की क्षमता रखता हो। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में दल बदल की घटनाओं ने राजनीतिक दलों को सतर्क किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ऐसे चेहरों को प्राथमिकता देना चाहती है जो लंबे समय तक संगठन के साथ खड़े रह सके। इसके अलावा जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी गहन अध्ययन किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा सीट पर ओबीसी, दलित, मुस्लिम और ऊंची जाति के मतदाताओं की संख्या, उनके मतदान का पैटर्न और स्थानीय प्रभावशाली समुदाय का आकलन किया जा रहा है। पार्टी ये समझने की कोशिश कर रही है कि किस सीट पर कौन सा सामाजिक समीकरण सबसे प्रभावी साबित हो सकता है। ये पूरी कवायद समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और मजबूत बनाने की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में सामाजिक गठजोड़ का फायदा पार्टी को मिला था और अब विधानसभा चुनाव में इसे और व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है। सूत्रों का दावा है कि जिन सीटों पर सर्वे और फीडबैक का काम पूरा हो चुका है, वहां संभावित उम्मीदवारों की एक शुरुआती सूची भी तैयार की जा रही है। कुछ नेताओं को संकेत दिया गया है कि वो अपने क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाएं, जनता के बीच जाएं और संगठन को मजबूत करें। यानी चुनाव में अभी समय भले हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनावी मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर अखिलेश यादव अपने फॉर्मूले को पूरी सख्ती के साथ लागू करने में सफल रहते हैं तो इससे पार्टी के भीतर टिकट वितरण की पुरानी परंपराओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी तय हो सकता है कि 2027 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी किन चेहरों के भरोसे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के बहुत बड़ी जीत हासिल की और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है।